हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ने जो लास्ट 3 वीडियोस जो हमने बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पे हमने बताया आपको कि अगर इन क्लास 10th में कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको पहले पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। फिर मैंने बोला आपको कि दूसरे वीडियो में जहाँ मैंने बताया कि इसके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे, स्पेसिफिक एंगल्स कैसे निकालते हैं, उसको कैसे याद करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स मैंने बताया था, और सम स्पेसिफिक एंगल्स मैंने देखा था। और तीसरा वाले में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑलरेडी इन तीनों का हमारा वीडियो पहले बन रखा है। तो इस वीडियो में मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि आखिर क्या क्या कवर हुआ था लास्ट 3 वीडियोज में। तो एक समराइज में बता देता हूँ। पहला ये कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज वगैरह यूज होते हैं, वो पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जिसे मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर अब आया यहाँ बात पे कि मतलब कि कैसे हम याद रखें कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा या कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो मैंने बोला कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना आप, अगर जो थीटा होगा, थीटा का जस्ट सामने वाला आपका हमेशा परपेंडिकुलर कराएगा। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो रहेंगे वो आपका हाइपोटेनस साइड कहलाएगा, जो बच जाएगा वो आपका बेस कहलाएगा, है ना। तो इसी और इसका मैं बताया कि इसका रेसिप्रोकल याद रखना कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, तो कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं बोलूँ कि अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, मतलब कि हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। और टैन का क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। दिस इम्प्लाइज व्हाट, तो मैंने इस चीज को पूरे को याद करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर मैंने बोला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, 1 होगा। फिर मैंने बोला क्या कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये 1 होगा, है ना। ये आपको मैंने पहला वीडियोस में आपको मैंने बताया था। दूसरा वीडियो में मैंने आपको कवर किया कि जहाँ पे आपको वैल्यू को याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है स्पेसिफिक एंगल के बारे में। तो मैंने बोला कि कुछ मत करना, आप ना बस साइन का वैल्यू याद रख लो। जैसे कैसे याद रखोगे, ज़्यादातर कि साइन 0 क्या होता है, 0 याद कर लो। साइन 90 क्या होता है, तो 1 याद कर लो, ये तो आसान है। फिर एक याद कर लो ये कि साइन 45 क्या होता है आपका, तो 1/√2 होता है, ये तीसरा। फिर मैंने बोला क्या कि अब इसके बाद साइन 30 याद कर लो कि साइन 30 आपका आपका 1/2 हो जाएगा। और साइन 60 जो हो जाएगा वो आपका √3/2 हो जाएगा। तो ये ये याद कर लो आपकी साइन 0 साइन 91, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2 एंड साइन 60 √3/2। अगर ये आप याद कर लेते हो, फिर आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री एंगल याद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बस ये सोचना है कि 60 में हम क्या ऐड करें कि 90 हो जाए। इट मीन्स कि मैं 60 में अगर 30 ऐड करूं तो 90 हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि जो cos 60 का वही वैल्यू होगा जो कि sin 30 का वैल्यू होगा, है ना। 60 में हम क्या ऐड करें कि वो 90 हो जाए, मतलब हाँ 30 ऐड करो तो 90 हो जाए, तो sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 1/2। मैं पूछूं बताओ कि cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई हम क्या ऐड करें 30 में कि 90 हो जाए, मतलब कि हमें 60 ऐड करना पड़ेगा। मतलब cos 30 का वही वैल्यू है जो sin 60 का वैल्यू होगा, मतलब कि ये √3/2 हो जाएगा, ऐसे तरह से। फिर मैंने बोला कि ये फिर याद करो, आप बहुत जल्दी फास्ट बना पाओगे आंसर को। फिर मैंने यहाँ बताया tan थीटा के बारे में कि tan 0 0 होता है, tan आपका 30 आपका 1/√3 होता है, tan 60 आपका क्या हो जाएगा, 45 याद रख लो कि आपका 1 होता है, tan 60 डिग्री आपका √3 हो जाएगा, और tan 90 आपका नॉट डिफाइंड होता है। इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो जैसे इसका अपोजिट कर लो तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
ये हमारे दूसरे वीडियो में लेक्चर में कवर किया था। और तीसरे लेक्चर में हमने कवर किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, जहां मैंने बोला कि साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कहलाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा कहलाएगा। इसी तरह से सेम वे में आपका tan का कर लोगे आप कि tan 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, तो cot थीटा कहलाएगा। और cot 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, तो आपका tan थीटा कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि sec 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, तो वो आपका cosec थीटा कहलाएगा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, तो आपका ये sec थीटा कहलाएगा। तो बस यही आपको मेन तीन ये चीज फॉर्मेट आपको याद रखना है। बाकी सारे हम लोग अब इसके सारे इम्प्लीमेंटेशन जितने सारे हैं हम लोग इसे कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सारा एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन जो बोर्ड बेस में आते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना चाहिए हम लोग डिटेल वे में देखेंगे। थैंक यू।